हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 इन फिगर 5.14 POQ इन अ लाइन इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन एंगल QOR इज। तो इस फिगर में फिगर 5.4 में PQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है और जिसमें x इक्वल टू 30 डिग्री है, x इक्वल टू 30 डिग्री एंगल्स है। तो हमें QOR की वैल्यू फाइंड करनी है। QOR की वैल्यू, इस एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बने होते हैं उन्हीं सभी एंगल्स का जो ऐड होता है, जब उन एंगल्स को सभी को हम ऐड करते हैं और उनका जो उन सभी एंगल्स को जो ऐड करते हैं तो उनका जो हमारे आंसर मिलता है ऐड करके, तो उसका जो एडिशन POQ एक स्ट्रेट लाइन है। POQ एक स्ट्रेट लाइन है। वी नो दैट जब एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बने होते हैं तो उन सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या होता था? 180 डिग्री। एड ऑफ ऑल एंगल्स अबाउट अ स्ट्रेट लाइन given in the figure are equal to 180 डिग्री। जो सभी एक स्ट्रेट लाइन पर जो सभी एंगल्स है उन्हीं सबका ऐड क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। दिए गए फिगर में उन एक एंगल के उन सभी एंगल्स का जो ऐड होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल्स QOR इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्या है ये? 180 डिग्री, क्योंकि ये सभी एंगल्स हमारे क्या है, ये सभी एंगल्स क्या है हमारे, ये सभी एंगल्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए। क्या है? सभी एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए। POS SOR प्लस ROQ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री। अब बेटा अब हमारा POS क्या है हमारा, x क्या है, x प्लस SOR क्या है हमारा, 2y और QOR क्या है हमारा, 3y। क्या है? 3y इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या बेटा, हम सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारा x की वैल्यू क्या दी गई है, 30 डिग्री। क्या दी गई है? 30 डिग्री प्लस अभी क्या हमारा 2y, इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y। जब एक से वेरिएबल लगे होते हैं तो क्या होता है, इनको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो 2y प्लस 3y को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी y वेरिएबल है, इसके साथ भी y वेरिएबल है, इसलिए क्या है, ये सेम वेरिएबल है, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y बराबर 180 डिग्री। अब इसको क्या ले जाएंगे हम, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जब हम इसको 30 डिग्री को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा प्लस, जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता तो क्या करते हैं, उसको हम प्लस का मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस का मानते हैं। जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता वो क्या वैल्यू होती है, प्लस की वैल्यू होती है। तो क्या है, हमारी प्लस की वैल्यू है। अभी बराबर से जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 5y इक्वल टू क्या होगा, 3। 8 में से 3 गए, 5 1 0 डिग्री। अब क्या है हमारा, ये 5y क्या हमारे मल्टीप्लाई में है, 5
5 वेरिएबल के साथ क्या y के साथ क्या है 5 है। तो जब इन दो एक कांस्टेंट वैल्यू एक वेरिएबल है, जब उनके बीच में कोई साइन होता है तो क्या मान लेते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई। और जब हमने बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई को बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। और ये हमारा मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन 5, ये 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। y इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या वैल्यू करनी है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, QOR। क्या वैल्यू फाइंड करनी है, QOR। इसमें QOR क्या है हमारा 3y, क्या बेटा 3y, तो 3y। और y क्या है हमारा, क्या बेटा 3y क्या है हमारा, 3y क्या है हमारा, तो बेटा क्या है हमारा 100 क्या करना है हमको, जो हमारा क्या है 3y एंगल QOR इक्वल टू क्या हमारा 3y, एंगल QOR क्या हमारा 3y। अब एंगल QOR क्या हमारा 3y, एंगल QOR इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे 30 डिग्री को मल्टीप्लाई, एंगल QOR इक्वल टू क्या होगा 3 3 जा 90, 3 3 जा 9, तो क्या होगा 90 डिग्री। QOR की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू।